सभी लोगों को नमस्कार। आइए आज हम गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना के महत्वपूर्ण भागों में से एक सामाजिक विकास योजना के बारे में जानें। सामाजिक विकास योजना या एसडीपी गांव में सामाजिक मुद्दों के व्यवस्थित समाधान के लिए एक ऐसी योजना है जिनकी पहचान वीओ के सदस्यों ने की है। यह ग्राम पंचायत विकास योजना के कम खर्च या बिना खर्च के हिस्से के तहत आते हैं, जिसे पंचायत तैयार करता है। हर सामाजिक विकास योजना एक सामाजिक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है और इसमें हस्तक्षेप की प्रक्रिया समुदाय के सदस्य तैयार करते हैं ताकि गांव के विभिन्न हितधारकों के समर्थन से इसका समाधान किया जा सके। एक बेहतर सामाजिक विकास योजना तैयार करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी सामाजिक मुद्दे की पहचान की जाए और समस्या के मौजूद होने के कारणों की गहरी समझ हो। आइए अब हम यह समझने की कोशिश करें कि सामाजिक मुद्दा क्या होता है। बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मानव तस्करी, प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण, डायन प्रथा और कुपोषण, ये सब अलग अलग तरह के सामाजिक मुद्दे हैं जो हमारे देश में मौजूद है। कोई भी सामाजिक हालात, प्रथा या स्थिति जिसकी समाज के कुछ वर्गों या समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव होता है और वे दूसरों की तुलना में ज्यादा मुश्किल स्थिति में रहते हैं, उन्हें सामाजिक मुद्दा कहा जा सकता है। तो दीदी, इन मुद्दों को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न। हमें एक सामाजिक विकास योजना तैयार करने की जरूरत है ताकि हम योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से इन मुद्दों को सुलझा सके। आइए अब हम यह समझने की कोशिश करें कि एक बेहतर सामाजिक विकास योजना को तैयार करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। सामाजिक विकास योजना तैयार करने का पहला चरण है गांव में मौजूद विभिन्न सामाजिक मुद्दों की पहचान करना। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे गांव में वीओ ने 3 सामाजिक मुद्दों बाल विवाह, डायन प्रथा और कुपोषण की पहचान की है। जब वीओ सदस्य मुद्दों की पहचान कर लेते हैं तो उन्हें इनमें से किसी एक मुद्दे को चुनना होता है जिस पर सामाजिक विकास योजना तैयार की जाएगी। वीओ के सदस्यों ने इसके तहत कुपोषण को एक मुद्दे के रूप में चुना है क्योंकि यह व्यापक है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। कृपया इस बात पर गौर करें कि अगर गांव में एक से अधिक वीओ है तो सभी वीओ की योजनाओं को पंचायत स्तर की सामाजिक विकास योजना में समेकित करना होगा। सामाजिक मुद्दे का चुनाव करने के बाद एक योजना तैयार करनी होती है। इसे सामाजिक विकास योजना तैयार करने का चरण कहा जाता है। सामाजिक विकास योजना में उन गतिविधियों की सूची बनानी होगी जिनके द्वारा हम इन मुद्दों का हल ढूंढ सकते हैं। इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे पंचायत और लाइन विभागों से सहयोग चाहिए। अगला चरण है सामाजिक विकास योजना को ग्राम सभा में प्रस्तुत करना। एक बार जब सामाजिक विकास योजना तैयार कर ली जाती है, इसको अन्य 3 योजनाओं के साथ समेकित करने की जरूरत होती है और एक अंतिम वीपीआरपी बुकलेट तैयार होती है। इसके बाद इस बुकलेट को वीओ सदस्य जीपीडीपी ग्राम सभा में पंचायत को प्रस्तुत करते हैं। इसके प्रस्तुत करते हुए वीओ उस सामाजिक मुद्दे पर सबका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं जिसकी उन्होंने पहचान की है और वे उन गतिविधियों की भी चर्चा कर सकते हैं जिसमें विभिन्न हितधारक शामिल हैं। अगला चरण है सामाजिक विकास योजना को कम खर्च बिना खर्च के हिस्से के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना।
कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पंचायत SHG को आर्थिक सहयोग देकर सामुदायिक रसोई स्थापित करने की सहमति देता है और आने वाले माहों में स्वास्थ्य शिविर लगाने की योजना भी तैयार करता है। अगला चरण है विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक करना, ताकि जिन गतिविधियों की सूची बनाई गई है उन्हें तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जा सके। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और समाज कल्याण, महिला और बाल विकास एवं स्वास्थ्य जैसे विभागों से मदद मांगी जा सकती है। सामाजिक विकास योजना का अंतिम चरण है सामाजिक मुद्दों के हल के लिए फॉलो अप गतिविधियों का आयोजन करना। कुपोषण को दूर करने के लिए मदर्स कमेटी का गठन किया गया, ताकि आंगनवाड़ी केंद्र जो भोजन उपलब्ध करता है उसकी गुणवत्ता की निगरानी की जा सके। पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी हो सके। गांव में एक सामुदायिक रसोई की भी स्थापना की गई और अंत में VO और अन्य हितधारकों के संयुक्त प्रयास से बच्चे स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र में पोषक आहार का आनंद उठाते हैं। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए गांव ने ऐसे ही साथ मिलकर काम किया। इसलिए अगर हम SDP तैयार करने के चरणों का पालन करते हैं तो हम अपने गांव में किसी भी सामाजिक समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं।